राम राम। जैसे ही मैं कल आपको ये बता रहा था किस तरह भगवान शिव ने सबसे प्रथम रामायण लिखी, उसके पश्चात शास्त्र बताते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो कि संस्कृत भाषा में थी। वाल्मीकि जी जब रामायण लिख रहे थे तब उनको किसी ने बताया कि हनुमान जी भी एक रामायण लिख रहे हैं, जो कि चट्टानों पे और पत्थरों पे लिख रहे हैं। वाल्मीकि जी ने सोचा कि मैं जाकर देखता हूं कि हनुमान जी कैसी भगवान की गाथा लिख रहे हैं। वो हनुमान जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा आप भी कोई रामायण लिख रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तो चट्टानों पत्थरों पे प्रभु का चरित्र लिखता रहता हूं। जब वाल्मीकि जी ने वो पढ़ा तो हनुमान जी से कहा अगर आपकी रामायण दुनिया के समक्ष आ गई तो मेरी लिखी रामायण को कोई पढ़ेगा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मैंने तो अपने मन से लिख दिया, ये लीजिए। उन्होंने सारी चट्टानें उठाई और जाके समुद्र में बहा दी। कहते हैं आप लिखो, आपका लिखा हुआ दुनिया पढ़े, मुझे दुनिया को नहीं दिखाना, मेरे प्रभु जानते हैं कि मेरे मन में क्या है। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी। उसके बाद आज से लगभग 450-500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। वैसे तुलसीदास जी संस्कृत के महान विद्वान थे, लेकिन मानस को साधारण भाषा में लिखा। उन्हें ज्ञात था कि आगे जाकर संस्कृत समझने वाले लोग ही नहीं होंगे। रोज वो संस्कृत में लिखते, जो लिखते वो मिट जाता। शंकर जी ने उन्हें साधारण भाषा में लिखने को कहा। आप देखिए मेरे भाई बहन, उन्होंने साधारण भाषा में लिखा तो उनकी जो लिखी हुई चौपाइयां हैं वो संसार की महारानी बन गई। ग्रंथ पूर्ण जब हुआ तो सब लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। काशी के जो ब्राह्मण थे वो तुलसीदास जी से इतना घृणा करने लगे कि ये कौन सी भाषा में ग्रंथ लिखा है, ग्रंथ तो संस्कृत में होना चाहिए, तुम संस्कृत के महान ज्ञाता हो, लेकिन फिर भी तुमने ये कैसी गांव की भाषा में मानस का वो किया है। वो ब्राह्मण उस ग्रंथ को चुराने के लिए जाते तो वापस लौट आते। वो सोचते इस ग्रंथ को चुरा के फेंक दो, ना तुलसीदास की कीर्ति रहेगी, ना तुलसीदास का नाम रहेगा। जो चुराने जाते वो दूसरों को आकर बताते कि वहां हम उनकी झोपड़ी में जाने का प्रयास करते हैं तो एक भयानक वानर बैठा है, महाकाल जैसा, जो हमें खाने को दौड़ता है, हमें उस कुटिया के अंदर जाने नहीं देता। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मानस में एक चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, सारे जगत को मैं मां सीता और प्रभु श्री राम की तरह मानता हूं, तब उनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, वो बाहर निकल के जिसको भी देखते उन्हें हर व्यक्ति में प्रभु श्री राम और मां जानकी दिखाई देती। एक दिन तुलसीदास जी अपनी कुटिया से बाहर निकले तो एक व्यक्ति ने उन्हें रोका, रुक जाओ, इस तरफ मत जाओ, एक बैल पागल हुआ है, वो लोगों को मार रहा है, उस तरफ मत जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं जब मैं सबको राम में मानता हूं तो बैल भी मेरे लिए राम है, मुझे क्यों मारेगा। दूसरा व्यक्ति मिला कि तुलसीदास जी उस तरफ मत जाओ, वो अब तक 10 लोगों को मार चुका है, आप क्यों जा रहे हो। तुलसीदास जी के मन में वही चौपाई घूम रही थी। तुलसीदास जी आगे गए, बैल ने उनको उठाकर बड़ी दूर फेंका। वो फटाफट भाग के कुटिया में आए, वो चौपाई को मिटाने लगे कि मेरी ये चौपाई गलत है, हर व्यक्ति में प्रभु श्री राम का वास नहीं है। तभी हनुमान जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहते क्या कर रहे हैं? कहते चौपाई मिटा रहा हूं। कहते क्यों मिटा रहे हैं? कह रहे मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति में प्रभु श्री राम का वास नहीं है। कहते आपको बैल में राम का वास दिखाई दिया, लेकिन जिन 2 व्यक्तियों ने आपको पहले रोका कि उस तरफ मत जाओ, उनमें प्रभु श्री राम का वास दिखाई नहीं दिया। तुलसीदास जी की समझ में आ गया कि वास्तव में ही प्रभु जो श्री राम हैं वो हर जगह विराजमान है, केवल हमें उनको देखने के लिए दृष्टि चाहिए, हमें उनको देखने के लिए
भाव चाहिए। शेष आपको कल के प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।